हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 2022 का प्री का पेपर है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम अपने सवालों को। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, इसे देखिए। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए आप समझना, 12.5% तो उसे ये हानि हो रही है यहाँ पर, वो तो उसने पहले ही मेंशन कर दिया है। लेकिन दोबारा हम क्या कह रहा है कि 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम देता है। यहाँ पर वो लाभ ले रहा है। लाभ कैसे ले रहा है? वो ग्राम में लाभ ले रहा है आपसे, वजन में कम दे रहा है। तो देखिए आपको दे कितना रहा है? 28, ठीक है। अब ये लाभ कितना ले रहा है? 8। अब ये 100 पर यही लाभ कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। देखिए कितना हो जाएगा, इसे 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब ये कितना होता है, इसे काट, देखिए पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो पहले मैं बता देता हूँ। देखिए इसे काटना 14 सत्ते 98, 14 बार 2/7, ठीक है। ये होता है 1/7 की वैल्यू होती है, ये 1/7 की वैल्यू होती है 14 से ही 2/7। लेकिन यहाँ 2 और है मेरे पास मल्टीपल में, तो यहाँ मैं 2 से और मल्टीपल कर दूंगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपके कि 14 सही 2/7 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, लेकिन मुझे 2/7 की निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी 2/7 की? 28 सही 4/7%, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना, मुझे वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको बता दिया, ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए कैसे, मैं यहाँ से ही निकाल सकता था इसका। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि 2/7, यानी कि 100 पर 2/7 का हमें लाभ हो रहा है। यानी कि कोई चीज़ मैं 2 रुपये की 7 की लेकर आया था, देखना, और 9 की मैंने बेच दी, ठीक है। तो ये लाभ हो गया 2/7 का, यही मतलब है। परसेंट में निकालता तब भी इतना ही आता, लेकिन फिर से मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ता। अब देखिए दूसरी बार क्या कह रहा है, 12.5% ही हानि हो रही है, यानी कि 12.5% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई चीज़ 8 से कितनी हो रही है? 7 हो रही है। अब ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ रहा है, देखिए जब भी ऐसी आपको सिचुएशन दे रखी हो तो आप क्रॉस में से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 7 से 7 ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या? यहाँ पर सिर्फ 8 बचा, यहाँ पर 9 बचा। देखिए कोई चीज़ 8 की थी, 9 की हो गई, बेच दी मैंने, तो कितने का लाभ हुआ? मुझे लाभ मिला 1 का। 1 का लाभ मिला है, कितने पर मिला है? 8 पर मिला है, ठीक है। तो 100 पर यही लाभ कितना हो जाएगा? 12.5% लाभ हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 12.5? ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर है। देखिए आप दोबारा फिर से समझ लें, क्योंकि इस एसएससी सीजीएल का इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ये आसान था। देखिए 12.5% आपको पहले से ही दे रखी है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी 8 से कोई चीज़ 7 हो गई। 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम आपको दे रहा है कोई, तो आप पर लाभ ले रहा है 8 का, लेकिन आपको जो मिल रहा है उसी पर लाभ मान जोड़ो आप। 28 आपको दे रहा है, तो 100 पर ये 100 मत निकालिए इसे, क्योंकि मुझे इसे इस तरह कन्वर्ट करना है इसे। तो देखिए इसे 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 पर 2 का लाभ है, ठीक है। तो ये 7 पर 2 का लाभ कितना हो जाएगा? 9। तो देखिए 7 से ये 7 कैंसिल आउट, तो ये 8 से कितनी हो गई? कोई चीज़ 9 हो गई। तो कितना? 1 का लाभ है, एक एक पर 1 का लाभ 8 पर है, 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। अब इस सवाल को देखिए, बेहद इजी सवाल है। ऐसे देखिए कैसे हो सकता है ये। दो संख्याओं का मासा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्त कभी नहीं हो सकता है? देखिए इसका क्या मतलब है, लघुत्तम समवर्त वो संख्या हो सकती है जिसमें आपकी एचसीएफ से भाग चला जाए। देखिए आप ये बताइए, मैंने आपको कोई दो संख्या दे दी, ए और बी, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मेरे पास 5 और 3 15, 5 और 15 दो संख्या हैं। आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए अब बचा क्या? 1 और 3, ये रेशियो बचा। तो अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो बाहर मैंने 5 लिया है ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ, ठीक है। तो जो कॉमन मिला वो एचसीएफ, बचा क्या? ये अनुपात। तो अब आप ये एक नोट करके लिख लें कि एचसीएफ गुणा संख्याओं का रेशियो बराबर संख्या होती है। देखिए संख्या बराबर क्या होता है? एच सी एफ इंटू रेशियो, ठीक है। एच इंटू आर, एच सी एफ इंटू रेशियो में एच सी एफ का गुणा या रेशियो में करोगे तो आपको वो संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अब एच एलसीएम हमारा क्या हो सकता है? किसी संख्या का ही हो सकता है, संख्या का मल्टीपल ही हो सकता है, उनका गुणनखंड ही होता है, जो हम उनमें से बड़ी संख्या लेते हैं। देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए, अब 12 का कोई मल्टीपल ही हो सकता है एलसीएम इसका, समझना मेरी बात को। एचसीएफ का कोई मल्टीपल ही हो सकता है। अब देखना 12 का 72, ये भी इसका एचसीएफ हो सकता है। 12×5 ये भी हो सकता है। 12×7 84 ये भी हो सकता है। लेकिन 90 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 90 में 12 का भाग नहीं जा रहा है।
मेरी बात ध्यान समझना, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा इसका एलसीएम नहीं हो सकता है, तो ऐसा देख लीजिए जो संख्या एचसीएफ का उसमें भाग चला जाएगा तो वो तो हो जाएगा, ये जिसमें भी भाग नहीं जाएगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से पी पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, ए बी दो वृत्तों के लिए एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए और बी संपर्क के बिंदु हैं। ठीक है, और कोण पी ए बी 40 डिग्री का है पैमाना, या कोण ए बी पी है। ए बी पी आपको बताना है। देखिए कैसे होगा, आप पहले वो कह रहा है कि दो क्या है, दो वृत्त हैं। देखिए मैं दो वृत्त को ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। एक मिनट, ये टच नहीं हो रहा है। देखिए दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने वृत्त इस तरह वो थोड़ा वैसा है, टच कर रहे हैं। अब देखिए आपसे कह रहा है कि ये एक टेंजेंट है जो दोनों को छू कर जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इस पर एक लाइन ड्रॉ की गई है ये। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ से ये कोण बनेगा, ये कोण। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जो कोण बनेगा ये, इन दोनों कोणों का, देखिए दूसरे पेन से करता हूँ इसे, ये दोनों कोण, ये वाले और ये वाले, इन दोनों कोणों का योग 90 होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, ये रेड वाले ऊपर वाले रेड से, उनका योग 90 होगा, इन रेड का। देखिए अब देखिए आपको कितना दे रखा है यहाँ, तो क्या 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 कौन कौन सी क्या थी, देखिए ए और बी था, ये ए था ये बी था, पी ए है। अब देखिए पी ए बी आपको दे रखा है, पी ए बी कितना है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। तो मैंने क्या बताया था आपको 90 होता है, तो ये 40 है, तो फिर ये ऑटोमेटिक कितना बचेगा, ये 50 बचेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टेंजेंट पर इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। देखिए इसका 40 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक 50 बचा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपके 50 है, 50 आपके ऑप्शन थर्ड में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसे नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इस तरह का सवाल आपने शायद नहीं देखा होगा, वैसे तो किया होगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज देखिए। 169 और 144 का औसत अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अब आप औसत अनुपात नहीं समझ पा रहे होंगे क्या है ये। औसत अनुपात कुछ नहीं है, ये मीन प्रोपोर्शनल है। मध्यानुपात को ही औसत अनुपात कहते हैं। तो कैसे निकलेगा आपको पता है क्या, रूट दोनों संख्या को प्रोडक्ट क्या है, 169 इंटू 144। अब देखिए 169 कितने का होता है, 13 का वर्गमूल। ये कितने का होता है, 12। 13 का मल्टीपल कितना होता है, 156। देखिए किस ऑप्शन में 156, ऑप्शन ए। तो देखिए ये कितना आसान था, लेकिन यहाँ आप इसकी लैंग्वेज पर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती थी। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब इस सवाल को देखिए, बेहद ईजी सवाल है। इसे देखिए मैं बता दूं कैसे करना है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ देखना, आयत की ये आयत है मेरा कोई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई, इनका दोनों का मल्टीपल होता है। देखिए इसमें किसी पर स्क्वायर नहीं है, तो ये एक एक बार लगेगा। देखिए ये मेरे पास 1 मिनट। अब देखिए क्या कह रहा है, मुझे आप इस तरह लगाइए इसे। यदि किसी का भी इस तरह पूछता आपसे कि पाई आर स्क्वायर ये होता, और कहता कि आर आपको 5% बढ़ा दी गई है, तो आप इसे 2 बार लगाते। क्यों, क्योंकि देखिए आर का स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 बार लगे, एक ये बार एक ये। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करना है। आपसे कह रहा है 8% आपने बढ़ाई है, ये 8% प्लस कर दी मैंने लंबाई। चौड़ाई भी आपने बढ़ाई है, ये भी प्लस कर दी। प्लस 8, दोनों का मल्टीपल कितना होता है, प्रोडक्ट 8×5 = 40/100। देखिए ये कितना हो जाएगा, 13, और ये हो जाएगा 0.40। तो ये 13.40 किस ऑप्शन में, देखिए 13.4 ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को देखिए, ये त्रिकोणमिति का सवाल है। इसमें आपको वैल्यू पुटिंग करनी है इसकी। क्या क्या वैल्यू होती है, देखिए 45 cos 45 का मान आपको पता होगा, 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2। sec 30 का कितना होता है, देखिए sec 30 cos 30 का उल्टा है, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। जो cos 30 का वही मान होगा जो sin 60 का होगा, तो √3/2, लेकिन उसका पलट के लिखना 2/√3। ठीक है, आपको इस ध्यान रखना है। प्लस कोसेक 30 का किसका उल्टा, sin 30 का। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो इसका ये पलट कर लिख दूंगा, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व आप इसे। मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये √3+1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, √3+1, मैं इतने की जगह √3+1 लिख सकता हूँ। देखिए मैंने वहाँ से 2 कॉमन लेके इसका एल्शियम लेके इतना कर दिया। अब ये √3 ये यहाँ पर ऊपर इसमें गुणा कराएगा, और ये दोनों संख्या इसमें गुणा कराएंगी। देखिए इसे मैं लिख देता हूँ ऊपर। देखिए अब इतनी संख्या मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, मैंने उसे इस तरह से लिख दिया। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं ऊपर नीचे 1 मिनट √3 - 1 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है,
√3 - 1, यहाँ भी करूँगा √3 - 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये वर्ग अंतर लगेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। तो मैं इन दोनों की जगह सिर्फ 2 लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने उतने की जगह सिर्फ 2 लिख दिया, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखिए अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें आप मल्टीपल कर दीजिए, और चाहे आपको ऑप्शन में लाना है तो इसमें √2 से ऊपर नीचे भी गुणा कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, पहले में आप इतना ही कर लीजिए, √3 का √3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और √3 का तो 3 माइनस √3 हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा 3 माइनस के √3, नीचे हो जाएगा बट्टे में 4√2, 4√2, ठीक है। अब अगर यदि आपको ऑप्शन में लाना अपना तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है, √2 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। देखिए √2 से यहाँ भी यहाँ भी, तो देखिए √2 से ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √2 2√3 3√2 हो जाएगा ऊपर वाला, ये 3√2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रूट आ जाएगा √2 माइनस ये हो जाएगा √6, ये √6 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इससे 2 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, ये पूरा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए अब तो दोनों, मैंने अंदर गुणा करा दिया, तो आपके पास बचेगा 3√2, मैं लिख देता हूँ। देखिए आपके पास बचेगा इतना 3√2 माइनस √6/8, ये बचेगा आपके पास अल्टीमेट, ठीक है। देखिए ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में, देखिए दिखाता हूँ आपको पूरा, ये है, ठीक है, ये ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, 2500 रुपये जब प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, नहीं सॉरी दर नहीं है, साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो उसकी राशि परिपक्वता पर 3725 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए आपको रेट निकालनी है, तो रेट कैसे निकालेंगे, आपके पास ये क्या 2500 कितना क्या हो गया, ये मेरा मूलधन है, P बराबर कितना है 2500, मुझे निकालनी है इसकी रेट। देखिए किस तरह निकालूंगा मैं इसका, कोई अभी ऐसे नहीं लिखते। देखिए मुझे कितना हुआ है 3725 3725 हो गया, तो ये 1225 ब्याज मिली है, कितने पर मिली है 2500 पर, कितने टाइम में मिली है 8 वर्ष में, तो ये 100 पर कितनी हो जाएगी, यही मेरी रेट है, ये R के बराबर है। तो देखिए यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए इस डबल 0 से ये 0 कैंसिल आउट। अब 25 अट्ठे कितना होता है 200, 200 होता है, ये 2 0 हट के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब ये 2 से मुझे भाग देना है, तो 2 से दूंगा 6, और 25 ये 250 हो जाएगा, पीछे पॉइंट 0 बढ़ सकती है, तो 250 का आधा कितना होता है 1 दशमलव, ये होता है 125, तो 6.125 किस ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस सवाल को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पी और क्यू एक परियोजनाओं को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद क्यू छोड़ देता है। देखिए 15 दिन और 10 दिन, इनका एलसीएम कितना होगा 30, तो पहले वाले की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, दूसरे वाले की 10 दिन वाले की 3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उन्होंने 2 दिन तक काम किया, एक दिन में ये 2 करता है, ये 3 करता है, 2 दिन में कितना कर देंगे 5 दोनों मिलकर, और तो इन्होंने कितना कर दिया, एक दिन में क्या किया है दोनों ने 5, 2 दिन में कितना कर देंगे 10, ठीक है, ध्यान से देखना 10, टोटल काम था 30, 10 कर चुके हैं, ये टोटल 30 काम था यहाँ पर, 30, 30 में से 10 कर दिया, बचा कितना 20, रिमेनिंग में बचा मेरे पास 20। अब 20 काम को कौन करेगा, देखिए क्यू तो छोड़ के चला गया, 3 वाला छोड़ के चला गया, बचा कौन ये, तो पी अकेले शेष कार्य को कितने दिन पूरा कर सकता है, पूरा करने के लिए कितने दिन में हुआ, टोटल काम पूरा पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 2 के हिसाब से इसे कितने दिन लगेंगे 10 दिन, 10 दिन ये हो गए, और 2 दिन इन्होंने पहले काम किया था दोनों ने मिलकर, तो 10 + 2 कितने दिन हो गए टोटल 12 दिन। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसे आप BBI मार्क कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, देखना यहाँ से x पूरे में से कॉमन लूँगा मैं, तो यहाँ देखना x कॉमन लूँगा तो यहाँ x बचेगा, माइनस ये 5 बचेगा, प्लस यहाँ x है नहीं तो यहाँ से ज़बरदस्ती कॉमन लिया, ये इसके भाग में चला जाएगा, बराबर 0, x कॉमन लेके उधर भेज दी, 0 में चला गया। अब देखिए -5 उधर भेज दिए आप, तो x + 1/x बराबर क्या हो गया आपके पास 5, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, x² + 1 बराबर 5x, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप मैंने आपको ज़्यादा बता दिया, आपको इतना याद रखना है कि x + 1/x बराबर 5 है, इस तरह से निकलते हैं, क्योंकि आगे सवाल में जब आएंगे तो इसका भी यूज होगा, लेकिन यहाँ इसका यूज नहीं है, यहाँ इसका यूज है, वो यहाँ से भी निकल सकता था, मैंने आपको ये स्टेप बताया था। देखिए कैसे, देखिए आप यहाँ से 5x उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा x² + 1 बराबर क्या होगा 5x, ठीक है। ये अब ध्यान से देखना, ये मेरा सवाल है, इससे मुझे ड्राइव करना क्या निकल कर आएगा। देखिए कैसे, यहाँ से इन दो स्टेप से मैं x⁴ कॉमन ले सकता हूँ, देखना। अब यहाँ क्या बचा x² + 1, ठीक है,
प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे 5x³ अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 5x। तो देखना यहाँ पर इसकी जगह 5x और इसकी जगह 5x, तो यहाँ 5x रखूँगा इसकी जगह पर। देखना अभी रखता हूँ यहाँ। अब देखिए ये इसमें गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा 5x⁵, ठीक है, और ये 5x रहेगा। अब देखिए यहाँ से मैं 5x कॉमन ले सकता हूँ, इस पूरे में से 5x कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए 5x कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या मेरे पास यहाँ पर x⁴ प्लस 1 बट्टे 5x⁵। देखिए 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी x² बचा। अब आपके पास सिर्फ इतना बचा है x⁴ प्लस 1 अपॉन x²। अब देखिए इसे अलग अलग भाग देंगे तो क्या होगा, ये होगा x² प्लस ये होगा 1 अपॉन x²। अब आपको ये पता चल गया होगा ये क्या निकल कर आया। जब x प्लस 1 अपॉन x मैंने आपको तब बताया था क्या था मेरे पास 5, तो अब x² प्लस 1 अपॉन x² क्या होगा, इसका वर्ग कीजिए, वर्ग में से 2 घटाइए तो 25 में से 2 हो जाएंगे, कितना आएगा 23। तो ये 23 आएगा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया, ये 23 आएगा यहाँ पर, ठीक है 23। तो ये किस ऑप्शन में 23? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या क्या पूछ रहा है आपसे, आपको 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब यानी a³ प्लस b³ फॉर्म दे रखी है। आपको फॉर्मूला याद होगा, a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, आपको पता होगा a प्लस b, ठीक है, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab, यही होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप देखना a³ प्लस b के ऊपर दे रखा है, इसका मतलब उसमें इतना और लिखना है मुझे ये। तो देखिए ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो आप ध्यान से देखना है यहाँ पर, मैं यदि इसे खोलूँगा तो कैसे होगा, ये a³ a प्लस b 17 प्लस 7। अब इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, ऊपर हो जाएगा 17² प्लस 7² माइनस 17 7 119, ठीक है, बट्टे यहाँ देखना 17² प्लस 7² माइनस k। अब देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि ये फॉर्म ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है 7 का स्क्वायर। अब ये इसकी जगह 119 की जगह उसने k रख दिया है, तो यही पूछ रहा है इस k की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब ये a हमारा 7 था, वो 17 था, b 7 था, ऊपर b यही फॉर्म है, नीचे भी यही फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ 119 आना चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 119। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, दो वृत्तों की परिधि क्रम से 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर है, उनकी परित्रिज्याओं के बीच कितना अंतर है। देखिए ये कैसे होगा, परित्रिज्या का आपको इसकी परिधि तो पता होगी क्या होता है, 2πr होता है प्रत्येक वर्ग इसकी, ठीक है। देखिए 2πr और दूसरे की भी 2πr होगी। तो बड़े वाले वृत्त की मैंने मान ली त्रिज्या r है, छोटे वाले की छोटी r है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। देखिए कैसे करेंगे, दोनों का अंतर निकालना है, दोनों की परिधि का। देखिए 2πr मैं यहाँ लिख दे 2πr माइनस 2πr, ध्यान से देखना बराबर कितना है 352 में से इसे घटाना है, इसका अंतर लेना है। देखिए 12 में तो 8 गया, कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 14 9 5, ठीक है, ये 2 में से 154। अब देखिए यहाँ 2π कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो देखिए 2π मैंने कॉमन लिया, 2 गुणा 22/7, ठीक है, r माइनस r, ये आपको बताना है बराबर 154। अब देखिए आपको इतना तो पता होगा कि 22 से ये 7 बार निकलता है 154, ठीक है। अब देखिए 7 ये उधर जाकर मल्टीपल करेगा 49 हो जाएगा, और ये 2 इधर भाग देगा तो 49/2 हो जाएगा। तो ये 49/2 का मतलब क्या होता है 24.5। देखिए किस ऑप्शन में है 24.5, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे कि वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।